दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां भरोसा, शक और सच्चाई तीनों आमने सामने खड़े नजर आएंगे। अब तक जो बातें अधूरी थीं, जो सवाल दबे हुए थे और जो राज सिर्फ अंदाजों तक सीमित थे, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। इस बार खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि दिमाग और सबूतों का भी होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा को अपने पिता के फोन में एक चौंकाने वाला वीडियो मिलता है। ये वीडियो साधारण नहीं है। पहली नज़र में भले ही वह कोई सामान्य क्लिप लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें कुछ ऐसे संकेत छिपे हैं जो ईशा को झकझोर कर रख देते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ के साथ जो हुआ था वो शायद महज एक हादसा नहीं था। वीडियो में कुछ संदिग्ध हरकतें, कुछ अजीब आवाजें और कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आता है कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वीडियो में उसे अपने ही पिता की मौजूदगी का संकेत मिलता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि जिस इंसान पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही इस रहस्य से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी सबूत अधूरे हैं, पर शक की सुई अब घूम चुकी है। ईशा समझ जाती है कि सीधे सवाल करने से सच नहीं मिलेगा। अगर वो जल्दबाजी करेगी तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा और सबूत मिटा दिए जाएंगे। यही से ईशा एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेती है। वो अपने पिता के सामने सब कुछ सामान्य होने का नाटक करती है। वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो पहले से ज्यादा प्यार और भरोसा दिखाने लगती है ताकि वो उनका विश्वास जीत सके। बाहर से वो वही पुरानी सीधी सादी बेटी बनी रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर कदम सोच समझकर उठा रही होती है। वो चुपचाप फोन की जांच करती है, पुराने मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री खंगालती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर दिल में तूफान चल रहा होता है। उधर दूसरी तरफ सूरज भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। पुलिस की पकड़ से निकलने के बाद वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां पहले हमला हुआ था। उसे लगता है कि अगर उसकी बेगुनाही साबित करने वाला कोई सुराग है तो वही मिलेगा। हर कोने को ध्यान से देखता है, टूटी हुई चीजें, गिरी हुई मिट्टी, आसपास लगे कैमरे और पुराने निशान। उसे यकीन है कि सच कहीं न कहीं छिपा है। इसी दौरान किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि ईशा भी उसी जगह पहुंच जाती है। दोनों की अचानक मुलाकात होती है। उनके बीच पहले से ही तनाव है। ईशा के मन में अब भी गुस्सा और शक है, जबकि सूरज खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश में लगा है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उन्हें एक दूसरे की बात सुननी ही पड़ती है। सूरज ईशा को बताता है कि उसे लगता है कोई तीसरा व्यक्ति है जो दोनों को लड़ाकर असली सच से दूर रखना चाहता है। ईशा सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि वह भी अब शक के घेरे में है। दोनों तय करते हैं कि अगर सच तक पहुंचना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। भले ही भरोसा पूरी तरह लौटा नहीं है, लेकिन सच की तलाश उन्हें एक साथ खड़ा कर देती है। इसी खोजबीन के दौरान उन्हें एक संदिग्ध शख्स नजर आता है। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई देते हैं। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। यह सुनकर ईशा और सूरज दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि साजिश अभी जारी है और खतरा टला नहीं है। वे उस व्यक्ति का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी चालाक निकलता है और भीड़ में गायब हो जाता है। हालांकि यह घटना उनके शक को और मजबूत कर देती है कि मामला सिर्फ एक हादसा या गलतफहमी नहीं, बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा है। अब कहानी और पेचीदा हो जाती है। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में ईशा को अपने पिता के खिलाफ और बड़े सबूत मिले। शायद कोई पुराना रिकॉर्ड, कोई गवाह या कोई ऐसा राज सामने आए जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। यह भी संभव है कि सूरज और ईशा मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे हों ताकि असली गुनहगार को रंगे हाथ पकड़ा जा सके।
लेकिन एक और संभावना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही निकले। हो सकता है कोई ऐसा चेहरा जो अब तक भरोसे के दायरे में था, वही इस पूरे खेल का सूत्रधार हो। अगर ऐसा हुआ तो परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार पड़ सकती है जो कभी नहीं भर पाएगी। है एक तरफ उसका परिवार है, उसके पिता हैं जिन पर उसने हमेशा भरोसा किया। दूसरी तरफ सच है जो अगर सामने आया तो सब कुछ बदल सकता है। क्या वो सच के लिए अपने ही रिश्तों को खतरे में डालेगी या फिर भावनाओं के दबाव में चुप रह जाएगी? सूरज के लिए भी ये आसान नहीं है। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ईशा का भरोसा वापस पाना। अगर सच सामने आ गया तो शायद ईशा को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अगर साजिश और गहरी निकली तो खतरा और भी बढ़ सकता है। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस अपने चरम पर होगा। हर किरदार की असली नीयत धीरे धीरे सामने आएगी। सवाल यही है, किसकी चाल भारी पड़ेगी, सच की या साजिश की? क्या सूरज खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या ईशा अपने परिवार की पूरी सच्चाई जान पाएगी? और सबसे अहम, क्या सच सामने आने के बाद भी रिश्ते बच पाएंगे? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा खुलासा भी सब कुछ बदल सकता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या ईशा सच का साथ देगी, भले ही उसे अपने ही घर के खिलाफ क्यों न जाना पड़े? अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी जिस दिशा में बढ़ रही है उसे देखकर साफ लग रहा है कि अब ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहने वाला, बल्कि सस्पेंस, इमोशन और विश्वासघात की गहराइयों में उतरने वाला है। हर किरदार के चेहरे पर जो भाव दिख रहे हैं, उनके पीछे छिपे राज अब धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाले हैं। और इस बार सबसे बड़ा झटका ईशा को लगने वाला है। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है। सब कुछ शुरू होता है उस पल से जब ईशा को अपने पिता के फोन में एक वीडियो मिलता है। ये वीडियो उसे अचानक नहीं मिलता, बल्कि वह एक छोटी सी गलती के कारण इसकी नज़र में आ जाता है। उसके पिता का फोन टेबल पर पड़ा होता है और एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। सामान्य जिज्ञासा में जब ईशा फोन उठाती है तो उसे एक सेव की हुई फाइल दिखती है जिसका नाम बेहद अजीब होता है। पहले तो वह उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन मन में उठ रहा शक उसे चैन से बैठने नहीं देता। वो वीडियो चलाती है और जैसे ही दृश्य सामने आते हैं उसकी सांसें थम जाती है। वीडियो में वही लोकेशन दिख रही होती है जहां उसकी मां के साथ हादसा हुआ था। कैमरा एंगल ऐसा है जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्डिंग की हो। कुछ आवाजें साफ सुनाई देती हैं, बहस, घबराहट और फिर अचानक अफरा तफरी। ईशा बार बार वीडियो को पीछे करके देखती है। उसे लगता है कि एक शख्स का साया बार बार फ्रेम में आ रहा है और वो साया उसके पिता की कदकाठी से मेल खाता है। ये सोचते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, या फिर सच में उसके पिता इस घटना से जुड़े हुए हैं। अब तक ईशा सूरज को ही दोषी मानती आई थी। उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, इसे अपराधी समझा, यहां तक कि पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन अब उसके सामने जो संकेत है वे कहानी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठता है, गुस्सा, डर, पछतावा और अविश्वास। अगर उसके पिता सच में इस साजिश का हिस्सा है तो क्या वो सच का सामना कर पाएगी? लेकिन ईशा जल्दबाजी नहीं करती। वो समझ जाती है कि अगर उसने सीधे सवाल किए तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा। इसलिए वो एक बड़ा और साहसी फैसला लेती है। वो सब कुछ सामान्य होने का नाटक करेगी। वो अपने पिता के सामने पहले की तरह हंसती है, उनसे बातें करती है, यहां तक कि उनकी तारीफ भी करती है, ताकि उन्हें जरा भी शक न हो कि वो कुछ जान चुकी है। अंदर ही अंदर वो हर गतिविधि पर नजर रखती है, कॉल लॉग, पुराने मैसेज, बैंक ट्रांजैक्शन, यहां तक कि उनके ऑफिस के स्टाफ तक। उधर दूसरी ओर सूरज अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। पुलिस की पकड़ से छूटने के बाद वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां हमला हुआ था। उसके मन में एक ही बात है, अगर वह निर्दोष है तो उसे सबूत भी यहीं से मिलेगा। वह उस जगह की बारीकी से जांच करता है। उसे वहां एक टूटा हुआ कैमरा दिखाई देता है जिसे शायद जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था। उसे शक होता है कि असली फुटेज कहीं और सेव की गई होगी। सूरज आसपास के दुकानदारों से बात करता है,
एक पुराने चौकीदार से पूछताछ करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उस रात वहां एक काली गाड़ी खड़ी थी जो अक्सर ईशा के पिता के ऑफिस में देखी जाती थी। यह जानकारी उसके शक को और मजबूत कर देती है, लेकिन उसके पास अभी ठोस सबूत नहीं है। इसी बीच कहानी एक और मोड़ लेती है जब ईशा और सूरज आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच पहले की कड़वाहट अब भी बाकी है। ईशा की आंखों में सवाल है और सूरज की आंखों में दर्द। कुछ पल तक दोनों चुप रहते हैं। फिर सूरज कहता है कि उसे लगता है कोई तीसरा व्यक्ति है जो उन्हें जानबूझकर लड़वा रहा है। ईशा पहली बार बिना गुस्से के उसकी बात सुनती है। धीरे धीरे ईशा सूरज को वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं खोलती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे अब हर चीज पर शक हो रहा है। सूरज उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो साथ दे तो वे मिलकर असली गुनहगार तक पहुंच सकते हैं। यह पल बेहद भावुक होता है। दोनों के बीच टूटा हुआ भरोसा थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगता है। तभी उन्हें एक संदिग्ध शख्स दिखाई देता है जो दूर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा होता है। उसकी आवाज में घबराहट है। उन्हें शक हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास समय है। यह सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो शख्स चतुराई से भीड़ में गायब हो जाता है। अब कहानी और भी उलझ जाती है। ईशा को अपने पिता के खिलाफ और भी संकेत मिलने लगते हैं। एक पुराना दस्तावेज, एक अज्ञात नंबर से हुई लंबी कॉल और एक गुप्त मीटिंग की जानकारी। वो हर सबूत को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है। अगर सच सामने आया तो उसका परिवार बिखर सकता है। दूसरी तरफ सूरज को भी एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन ईशा के पिता ने अपने ड्राइवर को अचानक छुट्टी दे दी थी। क्यों? क्या वे खुद कहीं गए थे? और अगर गए थे तो कहाँ? कहानी में एक और संभावना उभरती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशा के पिता भी किसी बड़े खेल का हिस्सा हो, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और हो? शायद कोई बिजनेस दुश्मन, कोई पुराना साझेदार, या कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार से बदला लेना चाहता हो। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि असली दोषी कौन है। सवाल ये भी है कि जब सब सामने आएगा तो क्या रिश्ते बच पाएंगे? क्या ईशा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे पाएगी? क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और अगर दोनों मिलकर सच उजागर करते हैं तो क्या उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस अपने चरम पर होगा। हर किरदार की असली नीयत सामने आएगी। भावनाओं की जंग होगी। बेटी बनाम सच, प्यार बनाम शक और परिवार बनाम न्याय। एक छोटा सा खुलासा पूरी कहानी को पलट सकता है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है, सच की या साजिश की। क्या ईशा अपने दिल की सुनेगी या दिमाग की? क्या सूरज को इंसाफ मिलेगा? और क्या परिवार की दीवारें इस तूफान को सह पाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में हर सीन आपके दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी का असली खेल शुरू होने वाला है।